चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसे इंसान की जो मानता था कि मरने के बाद कुछ नहीं होता, और फिर अचानक उसकी आंखें एक दूसरी ही दुनिया में खुलती हैं। कभी सोचा है, जब कोई कट्टर नास्तिक, मतलब जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, उसकी मौत होती है तो क्या होता होगा? यही सवाल है मुन्ने मास्टर की कहानी का, जो एक स्कूल टीचर थे और अपने सिद्धांतों के बड़े पक्के थे। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के हीरो मुन्ने मास्टर से। एक बहुत ही नेक इंसान, जिनका मानना था कि भाई जब आंखें बंद होती हैं तो बस खेल खत्म। अब ये मुन्ने मास्टर थे कौन? स्कूल में पढ़ाते थे, बच्चों ने बहुत प्यार करते थे, परिवार भी मिला जुला था, कुछ हिंदू कुछ मुसलमान। उन्होंने सारी धार्मिक किताबें पढ़ी और पता है किस नतीजे पे पहुंचे? कि वो नास्तिक हैं। उनका पक्का यकीन था कि मरने के बाद कोई दूसरी दुनिया नहीं होती। तभी तो उन्होंने अपना शरीर भी अस्पताल को दान कर दिया था। लेकिन उनके पड़ोसियों को हमेशा चिंता रहती थी कि भाई इनका ये भगवान को ना मानना कहीं आखिर में भारी ना पड़ जाए। लेकिन फिर मौत के उस गहरे अंधेरे के बाद अचानक उनकी आंख खुल गई, और यहीं से कहानी में असली मजा शुरू होता है, क्योंकि मुन्ने मास्टर के लिए तो पिक्चर अभी शुरू हुई थी। अब आंख खुली तो देखा कि चारों तरफ सफेद बादल है, धुआं ही धुआं है, और एक बड़े से गेट पर जबरदस्त भीड़ लगी है। गेट पर एक अजीब सा साइन बोर्ड भी था। उस पर स्वागत नहीं लिखा था वापसी पर स्वागत है, क्योंकि सब लोग आते ही यहीं से हैं। वहीं भीड़ में एक बुजुर्ग आत्मा बड़े गुस्से में बड़बड़ा रही थी। कह रही थी कि जब से ये कोरोना नाम की महामारी आई है, यहाँ का तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया है। पहले तो खुला खुला रहता था, हर किसी को 2 कमरे का सेट मिलता था। अब तो एक एक कमरे में 3-3 आत्माओं को ठूस रहे हैं, और ये लंबी लंबी लाइनें अलग। खैर, काफी देर इंतजार करने के बाद एक कर्मचारी ने सबको एक फॉर्म पकड़ा दिया, और बस यहीं से मुन्ने मास्टर के लिए एक ऐसी मुश्किल खड़ी हो गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फॉर्म में तरह तरह के सवाल थे। क्या तुमने कभी झूठ बोला? शादियों में खाने की बुराई की? रिश्तेदारों से उनकी सैलरी पूछी? पड़ोसियों की जासूसी की? किसी को जबरदस्ती MLM स्कीम में फंसाने की कोशिश की? और सबसे खतरनाक, क्या लोगों को बिना मांगे रील्स भेजी? लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा था धर्म और आस्था के बारे में। अब सवाल ये था कि आप किस डिब्बे पर टिक करेंगे। अगर आप इनमें से किसी पर भी यकीन नहीं करते। फॉर्म में दुनिया के सारे धर्मों के नाम थे, लेकिन नास्तिक का कोई ऑप्शन ही नहीं था। जैसे ही मुन्ने मास्टर ने बताया कि वो किसी को नहीं मानते, वहां हड़कंप मच गया। इमरजेंसी सायरन बजने लगे, बड़े बड़े अधिकारी भागे भागे आए। क्लर्क ने चिल्लाकर कहा, सर, एक अजीब केस आया है, मेरे 35,000 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ। एक आदमी कह रहा है वो किसी को नहीं मानता। इसके बाद उन्हें एक खास मीटिंग के लिए अलग ले जाया गया। रास्ते में उन्हें वो 2 जगहें भी दिखाई गईं जहां हर आत्मा को आखिर में जाना होता है। एक तरफ था स्वर्ग, सुंदर बाग बगीचे, नीला आसमान, साफ हवा और टोंड दूध की नदियां बह रही थीं। यहाँ तक कि वेब सीरीज भी बिना ऐड के चलती थी। और दूसरी तरफ था नर्क, उबलता हुआ लावा, बैठने के लिए नुकीली कुर्सियां, जबरदस्ती घटिया और फ्लॉप फिल्में दिखाई जा रही थीं, और नाश्ते में पिघला हुआ लावा परोसा जा रहा था। एक बड़े अफसर के साथ मीटिंग हुई तो मुन्ने मास्टर ने साफ साफ कहा, मुझे किसी जादू टोने में यकीन नहीं था। मेरा मानना था कि दुनिया प्यार से चलती है। उनका ये जवाब सुनकर मैनेजमेंट वाले भी हैरान रह गए। तभी बीच में एक HR वाला आया और बोला, सर, कैफेटेरिया में बर्थडे पार्टी है, केक कटने वाला है। मतलब वहां भी HR वालों के इन सब चीजों से छुटकारा नहीं है। खैर, मुन्ने मास्टर को बताया गया कि अब उनका फाइनल इंटरव्यू होगा, सीधे ऊपर वाले के साथ। एक आवाज आई, तुम्हारे पास मौका था, तुम फॉर्म पर किसी भी धर्म पर टिक लगा सकते थे, लेकिन तुम जो थे वही बने रहे। मुझे तुम्हारी ये ईमानदारी पसंद आई। आवाज ने आगे बताया कि ज्यादातर नास्तिक यहाँ आकर सबूत देखकर डर के मारे फटाफट कोई ना कोई धर्म अपना लेते हैं। ये सुनकर भी मुन्ने मास्टर दुखी थे। उन्हें लगा कि ईमानदारी के बावजूद उन्हें अच्छी जगह तो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जगह तो सिर्फ भगवान से प्यार करने वालों के लिए थी। उन्होंने अपनी किस्मत मान ली कि जब पूजा पाठ किया ही नहीं तो सजा तो मिलनी ही है। लेकिन तभी उस आवाज ने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। आवाज ने कहा कि इंसानों ने प्यार और पूजा का मतलब ही गलत समझ लिया है। आवाज ने कहा, लोगों में आपस में प्यार बांटना ही मुझसे प्यार करना है, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। ईश्वर इस आधार पर फैसला नहीं करता कि कौन उससे कितना प्यार करता है, बल्कि इस आधार पर कि लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं।
तो सच्ची पूजा क्या है? किसी इंसान को इस बात से नहीं आंकना कि वो ऊपर वाले को कितना मानता है, बल्कि इस बात से कि वो अपने साथी इंसानों से कितनी मोहब्बत करता है, कितना प्यार बांटता है, क्योंकि प्यार की जरूरत भगवान को नहीं, इंसान को है। तो असली रास्ता क्या है? बस 3 सीधी सादी बातें। 1. दूसरों से प्यार करो। 2. एक दूसरे का दर्द समझो। और 3. जरूरतमंदों की मदद करो। कहानी यही बताती है कि बस यही चीजें मायने रखती हैं, चाहे कोई किसी भी धर्म को माने या न माने। और फिर मुन्ने मास्टर, जो एक नास्तिक थे, उनका स्वागत उसी खूबसूरत बाग में किया गया जो ऊपर वाले से प्यार करने वालों के लिए था, क्योंकि उन्होंने धरती पर जो भी किया, लोगों से प्यार, अपनी ईमानदारी, वही तो पूजा का सबसे सच्चा रूप था। तो अगर प्यार ही असली पूजा है, तो फिर असल में धार्मिक कौन है? ये कहानी हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक अच्छा जीवन जीने का असली मतलब क्या है।